नमस्ते बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक से पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इस भाग में हम मातृवंदना कविता पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपना देश प्रेम का जो भाव है वह प्रकट कर रहे हैं। तो कविता शुरू करते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। सकल का अर्थ होता है सभी, सारे। बलि का अर्थ है न्यौछावर करना और सिंचित का अर्थ है सींचना। श्रम फल का अर्थ है कर्म फल। तो कवि कह रहे हैं, हे भारत माता, नर जीवन के स्वार्थ सकल, हे भारत माता, जो भी मनुष्य जीवन है उसके सभी स्वार्थ रूपी जो फल है, बलि हो तेरे चरणों पर, वह आपके चरणों पर न्यौछावर है। माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मेरे जितने भी जीवन के कर्म फल है वह भी मैं आपके चरणों में न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कह रहे हैं मनुष्य जीवन के जितने भी बुराइयां हैं या फिर मेरे जीवन के जितने भी कर्म फल है, मैं आप पर वो सब न्यौछावर करना चाहता हूँ आपके चरणों में। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सहसह सकूँ मुझे तू कर दृढ़तर। जीवन के रथ पर चढ़कर, यहाँ पर जीवन रूपी जो रथ है उसके लिए कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कर्म हैं उनको मैं करता चलूँ, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। मृत्यु पथ पर बढ़ना अर्थात जितने भी जीवन में मेरे परेशानियाँ आए उनको मैं दूर कर सकूँ और आगे बढ़ता रहूँ। महाकाल के खरतर सहसह, महाकाल यहाँ पे शिव के लिए आया है और खरतर मतलब बहुत भारी या पैना। शर का अर्थ होता है तीर। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपने जीवन रूपी रथ में आगे बढ़ता रहूं और जितने भी परेशानियां हैं उनको मैं पार कर सकूं और मृत्यु पथ पर आगे बढ़ता रहूं। सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, दृढ़तर का अर्थ है मजबूत। तो मातृभूमि से कवि कह रहे हैं कि आप मुझे मजबूती प्रदान करें, दृढ़ता प्रदान करें। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोल विमल, द्रग जल से पा बलि बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। और कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि, आप मेरे जो मन है उसमें आपकी मूर्ति सदा बनी रहे। उर का अर्थ होता है मन या हृदय। कवि कह रहे हैं मातृभूमि से, हे मातृभूमि, मेरे हृदय में आपकी जो मूर्ति है सदा बनी रहे। और मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, धोत का अर्थ है धोना या धुला हुआ। कवि कह रहे हैं, मैं आपकी मूर्ति को अपने अश्रु रूपी जो जल है उनसे धोना चाहता हूँ। द्रग जल से पा बल बलि कर दूँ, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। और मैं आपकी जो मूर्ति है उसको अपने अश्रु रूपी नेत्रों से और अपने कर्म रूपी जो फल है उससे धोकर आपको सिंचित कर दूं और आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो बच्चों, इस कविता के इस भाग में कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं या मेरे जीवन के जितने भी कर्म फल हैं, मैं उनको आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ और जितनी भी परेशानियाँ आए उनको मैं पार कर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूँ। आप मुझे हिम्मत दीजिए और मेरे हृदय में आपकी जो मूर्ति है वह हमेशा बनी रहे। मैं आपके लिए अपने जीवन के जितने भी कर्म फल है वो आपको अर्पित करना चाहता हूँ। अपने अश्रुओं की जो जल है वो भी आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। इस कविता में जो कवि है उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ ही रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद का भी प्रयोग हुआ है।
कविता का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।